नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सहरसा पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है, साथ ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। सौर बाजार इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की है। तो सहरसा से की बड़ी खबर, जहां से 4 राइफल, 1 पिस्टल और 1 कट्टे के साथ 178 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कुमार अनुभव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनुभव, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी रंजना, ये मामला जो है पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। 24 अक्टूबर को जो है सौर बाजार प्रखंड में जो है पंचायत चुनाव के दौरान जो है रोहताखेम पंचायत में जो है बूथ पे ही जो है दहशत फैलाने के नियत से देवानंद यादव जो कुख्यात अपराधी हैं, उन पे दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज है, हत्या लूट के मामले दर्ज हैं। उनके द्वारा जो है कई राउंड फायर की गई थी। उसके बाद से ही जो है एसपी लिपि सिंह के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही थी, छापामारी की जा रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गुप्त सूचना के आधार पे जो है देवानंद यादव के घर पे छापामारी की गई, जिसके बाद जो है उनके स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है एक देसी पिस्टल बरामद किया गया और 48 कारतूस बरामद की गई। उसके बाद जो है रोहताखेम पंचायत के नया नगर मुसहरी में छापामारी की गई, जहां के उनके 4 सहयोगी के यहाँ जो छापामारी की गई। तो 4 देसी राइफल जो है बरामद किए गए और भारी मात्रा में जो है कारतूस बरामद किया गया। कुल 4 अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि देवानंद यादव जो है नवनिर्वाचित मुखिया पति हैं, रोहताखेम के गुड्डी देवी के पति हैं, जो कि गुड्डी देवी और मुखिया पति दोनों ही जो है वो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कुल जो है 178 राउंड गोली जो है बरामद की गई है, 4 राइफल, 1 देसी कट्टा और 1 पिस्टल बरामद की गई है। 4 आरोपी अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। अंजना जी अनुभव, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर समस्तीपुर के उजियापुर में बिलारी हाई स्कूल के पास शुभ लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी अजीत कुमार को बदमाशों ने गोली मार दी। लूट के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी और कर्मचारी को ग्रामीणों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। कितनी राशि की लूट हुई है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है और उजियारपुर थाना क्षेत्र के बेलारी के पास अपराधियों के द्वारा एक फाइनेंस कर्मी जो शुभ लक्ष्मी फाइनेंस के हैं, उनके साथ ये घटना हुई है और उसके बाद सदर अस्पताल लाया गया था, जहां से रेफर किया गया था। जी, आपका क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। आप फाइनेंस कंपनी के हैं? जी। क्या ये कौन है? ये स्टाफ है कंपनी, फाइनेंस कंपनी का, शुभ लक्ष्मी का। अच्छा, ये कहाँ घटना हुई? ये बेलाड़ी में, हमको भी मालूम नहीं, काम कर रहे थे तो पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ। ग्रामीण ने फ़ोन किया था, ऐसे ऐसे हम लोग सदर अस्पताल में ले गया है, वहाँ पर पहुँचिए आप लोग। तो इसमें लूटपाट की राशि वो हम नहीं बता सकते कितना था, नहीं था। अच्छा, तो लूटपाट की राशि का खुलासा नहीं हो पाया है। और ये क्या घटना हुई है? ये उजियारपुर थाना अंतर्गत बेलारी हाई स्कूल चौक के पास एक व्यक्ति को गोली लगा है और वो गोली लगने से जख्मी है। हम लोग अभी समस्तीपुर सदर अस्पताल में हैं और ये फाइनेंस कंपनी के स्टाफ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और लूटपाट भी निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन इसका हम लोग कंफर्म नहीं है कि क्या लूटपाट हुआ है, कितनी राशि हुआ है। स्थिति ठीक है लेकिन चिंताजनक है। यहाँ पर उजियारपुर के थाना अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या घटना हुई है? घटना सूचना मिला कि एक व्यक्ति को गोली लगा हुआ है। हम लोग तत्क्षण पहुंचे। स्थानीय पहचान यहाँ आने पे हुए। उनके कर्मिक सुलभ कर्मिक लूटपाट का भी प्रथम दृष्टया अभी जांच चल ही रही है। वहाँ एसडीपीओ साहब पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पे और हम लोग इलाज कराते। तो थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि लूटपाट हुई है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। फिलहाल जो फाइनेंस कर्मी थे उन्हें यहाँ से रेफर किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और पिछले 2 महीनों में समस्तीपुर में लूट की बड़ी वारदातों की बात करें तो 25 अक्टूबर को समस्तीपुर के पूसा थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 60,000 रुपए की लूट हुई थी। वहीं 10 सितंबर को दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख की लूट हुई। 8 अगस्त की बात करें तो 8 अगस्त को समस्तीपुर में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से
16.76 लाख रुपए की लूट हुई। वहीं 23 अगस्त की बात करें तो समस्तीपुर में सुधा पार्लर के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 10 लाख से अधिक की लूट की गई। और इधर अररिया में एसएसबी ने नेपाल के रास्ते भारत आ रही 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तीनों महिला उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं। उन्हें भारत लेकर आ रहे 2 स्थानीय युवकों को भी पकड़ा गया है जो नरपतगंज के बसमतिया के रहने वाले हैं। इनमें एक मोहम्मद इस्माइल है और दूसरा सरोज शाह है। जांच एजेंसियों से ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि इनके भारत आने का मकसद क्या है। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों को एसएसबी के जवानों में नेपाल बॉर्डर पर हिरासत में लिया है। बता दें कि तीनों युवतियां जो हैं अनधिकृत रूप से जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी और जो लड़के नरपतगंज के बसमतिया के हैं वो लड़के जो प्रवेश में इनके विदेशी महिलाओं के सहयोग कर रहे थे। तो कुल मिला के 5 लोगों को एसएसबी ने हिरासत में लिया है। उसके बाद जो है पूछताछ के बाद बथनाहा ओपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अभी हम बथनाहा ओपी के ठीक सामने हैं और बथनाहा की पुलिस जो है 3 विदेशी महिला और 2 युवक जो भारत के हैं नरपतगंज के हैं उनसे पूछताछ कर रही है कि उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं जो है यहाँ आखिर किस काम से आई हैं। वहीं इस मामले में अररिया एसपी ने बताया चूँकि भाषा की समस्या है, 3 जो महिलाएं हैं अपनी भाषा बोल रही हैं, भाषा की समस्या है और जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जो हिरासत में लिए गए हैं उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका लिंक इस मामले में क्या है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, बथनाहा, अररिया। औरंगाबाद में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया और जब्त किए गए एक बालू लदे ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के भगवान बिगहा की है। अवैध खनन की सूचना पर खनन निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम भगवान बिगहा घाट पहुंची, जहां अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर उसे थाना लाया जा रहा था। अचानक 25 से 30 की संख्या में ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। हमले में पुलिस के 2 जवानों को मामूली रूप से घायल होने की खबर है। वहीं खनन निरीक्षक की स्कॉर्पियो गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। सिवान के मीरपुर गांव में आपसी विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने भतीजे को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस विवाद में सत्यदेव शाह और ओम प्रकाश गौड़ की हत्या हुई है। वहीं उपेंद्र गौड़ गंभीर रूप से जख्मी है। ओम प्रकाश गौड़ को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसे मारते मार दिया और रुपयों के लेन देन को लेकर ओम प्रकाश गौड़ ने सत्यदेव शाह को गोली मार दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लेकर ही विवाद हुआ था। हाँ, पैसे के लिए। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ, उतरा गोली छत पे से मारा, छत पे से नहीं लगा तो नीचे उतर के मार। कौन मार गोली मारा है? नाम क्या है ओम उसका? प्रकाश क्या उसके गिरफ्तार हुआ है वो? नहीं, वो तो गांव में भागा था तो पता नहीं, गांव वाले पकड़ के शायद उसको भी मारे हैं। उसको मारे हैं? उसको मारे हैं कि मर गया है? पता नहीं मर गया कि जिंदा है, लेकिन गांव में भागा था तो गांव वाले पकड़े थे। आंदर थाना के मीरपुर गांव में आपसी विवाद में 2 पटीदार में बात विवाद के लिए विवाद बढ़ा। उसके बाद से ओम प्रकाश शाह ने गोली मारने का काम किया, जिसका सदर अस्पताल में लाने के क्रम में यहाँ मृत्यु हो गया। और उसके बाद से गांव के मूवमेंट बिगड़ गया तो ओम प्रकाश शाह के गांव के लोग ने घेर के मारने का काम किया। निश्चित तौर पर ही आपसी रंजिश है, कोई माने आपराधिक नहीं है। पटना के पीएमसीएच में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ताला लटक गया और बीमारी से परेशान मरीजों की जान पर बनाई है। पीएमसीएच के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर सैकड़ों मरीजों से लेकर परिजनों का तांता लगा हुआ है। किसी को पेट की बीमारी है तो कोई सीने में दर्द से कराह रहा है। हर किसी को जल्दी से जल्दी पर्चा कटवाकर डॉक्टर बाबू तक पहुंचने की जल्दी है।
लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। पल पल वक्त गुजरता जा रहा है और रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। 2 घंटे से खड़ा हूँ। ये ओपीडी का ये काउंटर जो हमेशा बंद चल रहा है और हम काफी दूर से आ रहे सर। मुझे किराया सिर्फ 500 रुपये पड़ जाता है, तो इस पे कैसे होगा सर, बताइए आप ही लोग। नहीं दिखवा पाए डॉक्टर? दिखवा कहाँ सर, यहाँ पर्ची ही नहीं कट रहा तो डॉक्टर कहाँ से होगा। जो है घर पर बीमार है और मैं अभी आई हूँ तो अभी काउंटर बंद है सर। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे, हम ज्यादा लेट होगा सर तो हम तो चले जाएंगे ना, क्योंकि मेरे सिवा मेरी मम्मी का कोई है नहीं। अब दरअसल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। तो बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ओपीडी पर ताला लटक गया है। फिर भी ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर मरीज और उनके परिजनों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मर्ज से परेशान मरीज इलाज के लिए तरस रहे हैं। आखिर कौन सुनेगा मरीजों की गुहार? नहीं सर, अभी काउंटर पर लगले हैं 1.5 घंटा से। कब तक खड़ा रहिएगा? कब तक रहेंगे? खड़ा तो खड़ा है, कखनी जब खुलेगा जब जाएंगे, नहीं खुलेगा जाएंगे। कि हम लोग नहीं चाहते हैं कोई भी पेशेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। हम लोग खुद जान रहे हैं यहाँ पे बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम लोग मजबूर हैं करने के लिए, और हम लोग जो भी यहाँ पेशेंट है वो उनको अगर कोई सीरियस पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं तो हम लोग इमरजेंसी सेवा को ओपन रखे हुए हैं। पीएमसीएच के हड़ताली डॉक्टर स्टाइपेंड के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर दर्द से करा रहे मरीजों के इलाज का इंतजार भी बढ़ता ही जा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर भागलपुर में भी हड़ताली जूनियर डॉक्टर सैलरी बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि इनकी मांगों की सूचना सरकार को दे दी गई है। उन्होंने डॉक्टरों से काम पर लौट आने की अपील की है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में जो है जूनियर डॉक्टर जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं और आप देख सकते हैं कि ओपीडी को ठप कर दिया है इन्होंने, और इनकी मांग है कि मानदेय में जो है बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर लगातार इन लोगों का पहले भी आंदोलन चल रहा था और अभी भी ये आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पर डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या मांग है सर आप लोगों की? हम लोग का कोई ज़्यादा मांग नहीं है। हम लोग बस अपना जो काम करते हैं उसका काम का जो अधिकार है उसका हम लोग मानदेय मांग कर रहे हैं। हम लोग बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो जाए और हम लोग जल्द से जल्द अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लें। अभी कब तक स्ट्राइक पर रहेंगे? ये तो अभी हम लोग को नहीं है पता कि कब तक करेंगे। बस हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए और जल्द से जल्द हम लोग ज्वाइन करें ड्यूटी। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया था स्ट्राइक करने के लिए, तो वो 1 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल, लेकिन ये आज अचानक जो है ये इन्होंने ओपीडी को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण कि मरीजों को भी काफ़ी सफरिंग हो रहा है। अगर ओपीडी बंद होता है तो हजारों मरीज को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। इधर भागलपुर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मरीज अपने परिजनों के साथ दूर दराज गांव से इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन यहां पर इलाज नहीं हो रहा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने पर्ची काउंटर को जबरदस्ती बंद करा दिया। डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजनों में नाराजगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर चुनाव जीतने के लिए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने डीएसपी दिलीप कुमार झा को गलत तरीके से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में डिप्यूट करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी को हार का अंदाजा हो गया है, इसलिए वो निराशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। श्री दिलीप कुमार झा जी जो कि डीएसपी रहे हैं दरभंगा जिले में, कई 4 साल से भी ऊपर तक इनकी पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज़्यादा किसी अधिकारी को नहीं रहना, ये पक्षपात करते हैं, अब पूरी तरीके से पुलिस का ना काम करके एक जेडीयू का जो वर्कर होता है
वो काम करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव को हार का अंदाज़ा हो गया है और इसी से हताशा और निराशा में वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जो काम उनके समय में किया जाता था प्रशासन का दुरुपयोग करके, वो आज वही आचरण हम लोग पे उसका आरोप लगा रहे हैं, जो आचरण उनका रहा है। तो तेजस्वी यादव को ये जरूर भय होगा कि भाई भाजपा जदयू गठबंधन फिर जीतेगा, तो कुछ अनारगल आरोप लगा के अपने आप को बचाने का प्रयास। और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी घटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव की बातचीत के दावे को प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से कांग्रेस के अलग होने से आरजेडी को भारी नुकसान होगा। अगर ऐसा होता तो अब तक के तो घोषणा हो गई होती कि नहीं, कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है। क्योंकि चुनाव मैदान में अगर कांग्रेस खड़ी है तो सोनिया जी के आदेश है, उनके अप्रूवल से ही उम्मीदवार खड़ा होता है। इसलिए ये पूरी तरह से लालू जी डेस्परेशन में हारने की जो रिपोर्टिंग उनको मिल रही है पार्टी की, उसके कारण ही उन्होंने इस तरह का सिगोफा छोड़ा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई बातचीत को लेकर सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ लालू ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने बातचीत का खंडन किया है। इस मामले में आरजेडी सांसद मनोज झा ने भक्त चरण दास पर निशाना साधा है और कहा कि अभी ऐसा दौर नहीं आया है कि सोनिया जी से किसी से पूछकर बात करनी पड़े। जिन्हें लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच संबंधों की जानकारी नहीं है, वही इस तरह की बात कर सकते हैं। कि ऐसा दौर अब नहीं आ गया है कि सोनिया जी को किसी से पूछ के लालू जी से बात करनी पड़े। उन दोनों के संबंधों के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, वही इस प्रकार की टिप्पणी दे सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना ही नहीं। बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक भवन और बिहार से जुड़ी जानकारियों के लिए जानने के लिए गोवा के विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर और उनकी पत्नी पटना आए हैं। 2 दिनों में बिहार दर्शन करेंगे और उन्होंने विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा से मुलाकात की और इस बिहार के इतिहास पर चर्चा भी की। ये विधानसभा इस साल अपना शतक महोत्सव जो है वो मना रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अध्यक्ष से मिलने को आए, उनसे भी थोड़ी हमने जानकारी ली क्या क्या है क्या नहीं करके, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विधानसभा का है, जिसमें 100 साल पूरे हो गए। ये भूमि है, बौद्ध की भूमि है, जयप्रकाश नारायण की भूमि है। पीठासीन अधिकारियों को बिहार की धरती पर आमंत्रण कर रहे हैं कि वो आएं। सभी स्पीकर देश भर के सभी विधानसभा के बिहार आएं। बिहार के इस शताब्दी वर्ष में उनका शुभकामना मिले और वो बिहार को देखें, जानें। बिहार देश के संविधान ही नहीं, देश की संस्कृति और विरासत को जो मजबूती प्रदान किया है, उसको और निकटता से वो जानेंगे। और उपचुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। शाम 5:30 बजे दिल्ली में मिलेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। तो उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। शाम 5:30 में दिल्ली में मिलेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल और पटना में राज्य निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे आरजेडी नेता। चुनाव वाले इलाकों में अधिकारियों की नियुक्ति पर विवाद है और दरभंगा में डीएसपी दिलीप झा की प्रतिनियुक्ति पर सवाल है। तेजस्वी यादव ने डीएसपी की प्रतिनियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। दूध क्रांति का अमूल मॉडल पूरे भारत में छा गया। 1970 में इसे नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड यानी देश में दूध की बाढ़। इसके साथ ही भारत में दूध की नदियां बहने वाला मुहावरा सच साबित होने लगा।
अमूल मॉडल की कामयाबी ने भारत को दूध की कमी वाले देश की जगह दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। लगन और मेहनत की वजह से एक और कहावत देखते देखते सच हो गई, जहां चाह